यूनान, मिस्र, बेबीलोन जैसी कई सारी सभ्यताएं इस दुनिया में आई और वापस चली गई। लेकिन भारत, जिसकी परंपराएं इतनी प्राचीन होने के बाद भी आज भी अस्तित्व में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इस यूनिवर्सिटी को प्राचीन भारत में ईसा से 700 साल पहले तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 11,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पूरे विश्व भर से आकर पढ़ा करते थे। इस यूनिवर्सिटी में कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे कि साइंस, मैथ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, फिलोसफी, म्यूज़िक, इस तरह के कम से कम 60 से भी ज़्यादा विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषयों के ज्ञाताओं ने यहाँ पर अपने अपना आश्रम बना रखे थे। हमारे महान इकोनॉमिस्ट चाणक्य भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे। 7th सेंचुरी BC से लगाकर 5th सेंचुरी AD तक ये विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक डेवलप हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। आज ये विश्वविद्यालय पाकिस्तान में मौजूद है। इस वीडियो में आप भारत के बारे में कुछ इसी प्रकार की अमेजिंग चीज़ों के बारे में जानोगे दोस्तों, तो कृपया करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन लिखते हैं, हम भारतीयों के बहुत ज़्यादा ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें गिनती करना सिखाया। इसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती है। नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही भारत के इतिहास का जन्म माना जाता है। यह दुनिया की 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट और इंडस वैली। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग की बात करें तो उस समय ये सभ्यता सबसे आगे थी और बेहद ही एडवांस सभ्यता थी। इंडस वैली के बारे में कहा जाता है कि 3300 BC से लगाकर 1300 BC तक अपने अस्तित्व में थी, लेकिन नई डिस्कवरीज ये बताती है कि ये सभ्यता कम से कम 8000 BC पुरानी हो सकती है। 1920s तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1920s में जब इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस वैली में खुदाई की तो वहाँ पर खुदाई में उनको 2 इसके महान शहरों के बारे में पता चला। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष मिले थे और इसी के बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। आज ये दोनों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा आज पाकिस्तान में है। नंबर 2, ज़ीरो का आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ था। इसके जनक ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को माना जाता है और आज दुनिया जिसको अरबिक न्यूमरल्स कहती हैं, उसका आविष्कार कभी भी अरब में नहीं हुआ था। यह भी दोस्तों हमारे इंडिया में ही हुआ था, बल्कि 6th और 7th सेंचुरी में हमारे इंडिया के ही कुछ मैथमेटिशियन ने इनको इन्वेंट किया था। नंबर 3, सर्जरी कितनी मुश्किल होती है। आज से 2600 साल पहले करीब 600 BC में हमारे महर्षि सुश्रुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी किया करते थे, जैसे कैटरैक्ट्स, किडनी स्टोन, आर्टिफिशियल लिम्स जैसी सर्जरी, वो यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी वो किया करते थे। और यही महर्षि सुश्रुत पहले इंसान थे जिन्होंने इंसानों के ऊपर सर्जरी की थी, इसलिए इनको आज फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पे एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था जिसको सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता को शल्य चिकित्सा पे लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसी को आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट भी माना जाता है। दोस्तों, अगर किसी प्रकार का कोई पार्ट भारत के बारे में छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसको मैं अपने अगली वीडियो में ऐड कर लूँगा, क्योंकि भारत का इतिहास काफ़ी रोचक और काफ़ी पुराना है।